हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें पीएच निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट हमारे पास सॉल्ट है जिसका के ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁶ और एसिटिक एसिड है उसका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो जब हमें किसी सॉल्ट का पीएच निकालने की बात करता है तो उस केस में हमें क्या देखना होता है कि वो सॉल्ट किससे मिलके बना हुआ है। अगर हमारा सॉल्ट जो बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहा है तो उसमें पीएच निकालने का हमारे पास दूसरा फार्मूला है। पीएच निकालने का क्या फार्मूला होता है वहाँ पे पीएच। तो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि पीएच हमारा जो सॉल्ट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, फिर एसिडिक सॉल्ट होगा। और अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो पीएच कितने से होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम होगा कब होगा, तो देखो 1/2 pKw माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। ये हमारे पास होता है फार्मूला किसका, जब एसिडिक सॉल्ट हो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का सॉल्ट होगा तब हम ये वाले फार्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वही बेसिक सॉल्ट हुआ तो बेसिक सॉल्ट हुआ मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ तो उस केस में जो हम पीएच निकालते हैं वो होता है 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C। क्यों? क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से ज़्यादा होता है। pKw का मतलब होता है 14 का हाफ करेंगे तो 7 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो बेसिक सॉल्ट 7 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, और 7 में कुछ कम कर रहे हैं तो पीएच 7 से कम आ जाएगा। अगर सॉल्ट जो है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो उस केस में हमारा पीएच सीधे 7 आ जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसका कोई फार्मूला नहीं है। बट अगर हमारा सॉल्ट जो बन रहा है वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहा है तो वीक एसिड और वीक बेस से अगर हमारा मिलके सॉल्ट बन रहा है तो उस केस में जो पीएच होता है वो पीएच होता है क्या 1/2 pKw माइनस 1/2 प्लस pKa माइनस 1/2 pKb लगा दो, ये फार्मूला। तो ये जो हमारा सॉल्ट है हमें पता है कि एसिटिक एसिड कैसा सॉल्ट होता है, वीक एसिड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा सॉल्ट होता है, तो वीक बेस होता है। तो ये जो अमोनियम एसीटेट बन रहा है कैसा सॉल्ट होगा, तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होगा। तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 pKw। pKw की वैल्यू कितनी होती है, तो pKw की वैल्यू होती है 14/2 प्लस 1/2 pKa। pKa की वैल्यू कितनी होती है, pKa की वैल्यू होती है माइनस लॉग के, और माइनस लॉग के करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हो गया pKa की वैल्यू 1/2 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। इसी तरह सिमिलरली pKb कितनी हो जाएगी, तो -1/2 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी 7, तो पीएच कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो ये एट 25 डिग्री बोल दिया है, यानी कि इसकी जो pKw की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाती है
14 होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये आया हुआ है 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है। 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है जो अभी फर्स्ट टर्म वाला हुआ है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। हमारे इस PYQ सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिनको भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है हम उनको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।